जैसे कोई शत्रु कदम कदम पे जाल बिछा दे, ऐसे मौत तुम्हारे लिए जाल बिछाए, कभी भी कुछ हो सकता है। बहुत पश्चाताप हुआ था जब वो ये घटना सुनी थी। वो सेवा कुंज में सेवा करते थे, 4-5 शिष्य आए धनी मनी और कहा कैसा स्वास्थ्य है, तो उनका थोड़ा शुगर बढ़ी हुई। बोले हमारे यहाँ बहुत बढ़िया डॉक्टर है, चलो। बहुत उनको प्रेस किया और वृंदावनवासी रजो उपासी उनको ले गए। शुगर तो ठीक नहीं हुई, शरीर पूरा हो गया। जब उस समय जाया करते थे, जब सुना एकदम हक से हृदय में हुआ कि ये शिष्यजन ये प्रियता दिखा करके कैसा घाटा कर देते हैं साधु का, कैसा जीवन व्यर्थ बनाने की चेष्टा कर देते। अरे हम लोगों की निष्ठा है रजदानी में, हमारा शरीर यहां छूटे हमारी अंतिम आकांक्षा है, चूक ना हो जाए। कोई घड़ी कोई भी पल हमारा शरीर छूट सकता है, इसलिए हमें अपनी निष्ठा में रहना है। देखो इतना तो मान ही लो, निरंतर भगवदाकार वृत्ति होना बहुत कठिन बात है। वो किसी किसी में होती है, लाखों में किसी एक की। बातें बनाना अलग बात है। जब भरत जैसे महात्मा से चूक हुई हिरण का चिंतन बन गया, तो हम जब गृहस्थों के घर में जाकर के रहेंगे, उनके बच्चे उनका परिवार, खान पान सुख सुविधा, तो हमारा चित्त जो पूर्व संस्कार से युक्त है वो फिसल कर कहीं ममता कर सकता है। जब राज परिवार का त्याग किया भगवत प्रीति के लिए, तो हिरण के पुत्र में ममता हो गई, तो मनुष्य के पुत्र में, पुत्री में, संसार में ममता हो जाना कौन सी, पता नहीं अंतिम समय कहां हमारा चिंतन फंस जाए। तो बोले ये तो यहां भी हो सकता है। यहां एक सुविधा है, अंतिम समय यहां वृंदा सखी का शासन है पूरे वृंदावन में। अंतिम समय सखी उसके हृदय में राधा नाम स्फुरित करती, जो यहां शरीर छोड़ता है। महत अपराधी, घोर वैष्णव अपराधी भी होगा तो उसका एक जन्म और होगा इसी रज में, किसी कीड़ा मकुड़ा जीव जंतु भूत प्रेत जो भी, अगला जन्म उसे भगवत चरणारविंद में पहुंचा दिया जाएगा, क्योंकि उसे राधा नाम सुनाया जाएगा। यहां की बात, अनुभव छाती की बात कहता हूं। जिस समय यहां कोई शरीर छोड़ता है तो परम कृपालु प्रिया जी की सहचरियां राधा नाम सुनाती हैं। तो हमें इस बात पर विश्वास है कि अगर हमारा चिंतन भी बिगड़ रहा होगा और हम इस रज में शरीर छोड़ेंगे, तो श्री जी की सखियां हमारा चिंतन बना देंगी राधा नाम का। अंतिम लक्ष्य हमारा सुधर जाए, पूरे मनुष्य जीवन का परम लाभ हो जाएगा। धाम की आसक्ति बहुत बड़ी बात हो गई। आप लोग यदि बाहर हैं तो आपसे प्रार्थना है कि प्रियाजू से रोज प्रार्थना करें, भले कभी ना बास हो पावे, पर हमारी बात मानना, रोज प्रार्थना करें, प्रियाजू मुझे वृंदावन बास दे दो। प्रियाजू एक दिन में एक बार प्रार्थना तो जरूर करें, कई बार करें तो बहुत बड़ा लाभ। एक बार जरूर बोला करें कि हे प्रियाजू, यद्यपि मेरे में किंचन मात्र योग्यता नहीं और सामर्थ्य नहीं, पर मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, भीख मांगती हूँ कि आप मुझे वृंदावन बास दीजिए। आप निश्चित मानना, कहीं भी शरीर छोड़ोगे तो आपको वृंदावन वास मिलेगा। मेरी प्रियाजू इतनी कृपालु हैं कि जिसने मांगा भी नहीं वृंदावन वास, उनके परिवार के लोग वृंदावन वास कर रहे हैं, उनको वृंदावन वास मिल गया, अखंड वृंदावन वास, मतलब जीवन वृंदावन की चिदानंद भूमि में प्रवेश पा गया। बड़ा आश्चर्य में प्रियाजू संबंध का निर्वाह करती हैं। यदि आप रोज वृंदावन वास की बात मांगेंगे तो परम कल्याण हो जाएगा। देखो परम कल्याण होना बहुत कठिन है, बातें बनाना अलग है। ये जन्म हमारा आखिरी हो, इसमें पूरा का पूरा विश्वास हमें श्री जी की कृपा पर है, साधना पर नहीं है। हम अपनी बात कह रहे हैं, मेरी लाडली जो की कृपा पर है, वो ऐसी करुणामयी है, ऐसी कृपा सिंधु है, बस उनकी बात होते ही जबान में ताकत नहीं कि हम बोल सके उनकी करुणा पर। यद्यपि हरि करुणा समुद्र है, पर हरि के करुणा समुद्र का सार हमारी प्रियाजू करुणामयी। नीच पापी से भी पापी को ऐसा पद प्रदान करती हैं, पूछो। हमारी प्रियाजू का ही तो स्वरूप हितजू महाराज है, नरवाहन जी। कोई ऐसी कृत्य नहीं जो ना किए हो नरवाहन जी। घोर हिंसक स्वभाव, पूरा ब्रजमंडल थरथर कांपता था, राजा नरवाहन कहे जाते थे, और एक सेना थी इनकी पूरी, किसी को भी बंदी बना लेना, लूट लेना, मारना, ये स्वभाव। हितजू महाराज की एक करुणा दृष्टि हुई, उनके हृदय में राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम की प्रियता पहले जागृत हुई। जे भी शरण में आए तो नरवाहन प्रभु निहार लोचन भरी घोषणार नख सिख सौंदर्य काम दुख निकन। ऐसी हमारी हित सजनी जो है कि ऐसे नरवाहन जी को सीधे नित्य विहार का दर्शन करा रहे हैं। ऐसे ही हमारे गुरुदेव करुणा में है। जैसे आचार्य का स्वभाव देखा तो हमारी इष्ट महारानी जी का और आचार्य का एक स्वभाव देखा, जैसा श्री जी का स्वभाव वैसा हित सजनी जी का स्वभाव, और जो हित सजनी जी का स्वभाव वही गुरुदेव का स्वभाव देखा। मतलब इष्ट ही आचार्य, आचार्य ही गुरुदेव, गुरुदेव का बड़ा करुणामय स्वभाव देखा, जैसा स्वामिनी का स्वभाव। मेरी स्वामिनी सब ठीक कर देंगे। आप लाखों कुछ दूर हो, हमारे प्रियाजू की शरण में हो। रोज वृंदावन का प्रार्थना है, अगर आपको वृंदावन दिव्यवास करना है, प्रियाजू की सेवा में जाना है, महासुख है श्यामा श्याम की सेवा करना, तो एक बात हमारी मान लेना, रोज वृंदावन की परिक्रमा करना मानसिक, एक बार परिक्रमा कर लो और अपने दिमाग में बैठा लो। रोज आकर के संत संग करना, 5 मिनट आकर राधा के कुंज में बैठना, गए प्रणाम किया, दर्शन किया, सत्संग हो रहा था, फिर परिक्रमा में उतरे, फिर परिक्रमा से धीरे धीरे जुगल घाट, केसी घाट, ऐसे परिक्रमा। वृंदावन को चिंतवन यह है दीप उर्बार, कोटि जन्म के अगतमय काट करे उजियार। और रोज प्रार्थना कि श्री जी मुझे वृंदावन वास दो। ये 2 बातें आपको दिव्य वृंदावन पहुंचा देंगी।